everybody, welcome to Geography Core, and in this particular video we are going to understand what is remote sensing. So it is the introduction video to a series called Remote Sensing and GIS. उसमें जितने भी important topics हैं हम सभी को one by one in each video cover करेंगे. And in this particular video we are going to simply understand कि remote sensing actually होता क्या है, how does it work, and what is the scope, disadvantages and advantages of remote sensing. लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें तो अगर हम लिटरल टर्म्स को देखें, सबसे पहला वर्ड है रिमोट, विच सिंपली मीन्स फार अवे. रिमोट का मतलब है कोई चीज़ जो हमसे दूर है, दूर होना. एंड दूसरा टर्म है सेंसिंग. तो सेंसिंग वर्ड आते आपके खुद के दिमाग में भी आता होगा कि कोई चीज़ आप सेंस कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सेंसिंग समथिंग. तो सिमिलरली सेंसिंग का मतलब होता है किसी तरह की इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, है ना, किसी चीज़ को समझना. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट सेंसिंग मीन्स. ठीक है, तो सेंसिंग का मतलब होता है बिलीविंग या ऑब्जर्विंग या फिर एक्वायरिंग सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. रिमोट का मतलब होता है फार अवे, दूर होना, एंड सेंसिंग मीन्स बिलीविंग या फिर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना. ठीक है, तो लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म रिमोट सेंसिंग इज एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स. यहाँ पर वी कैन ऑल्सो एड विच आर फार अवे. ठीक है, रिमोट सेंसिंग का मतलब है ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना जो कि हमारे फिजिकल टच में नहीं है, जो हमसे डिस्टेंस पे हैं. ओके, सो ये चीज़ वर्क कैसे करती है, जब हम इसके प्रोसेस को समझेंगे देन इट विल बी मच मोर क्लियर. तो उसको अभी हम इन अ मीनवाइल पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस स्टडी अ लिटिल मोर अबाउट रिमोट सेंसिंग. So, in the world of geospatial science, remote sensing is also known as Earth observation, means observing the Earth with the sensors from high above its surface. देखो, in the world of geospatial science, अब geospatial science का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जियो का मतलब वी ऑल नो अर्थ से रिलेटेड है. ठीक है, एंड स्पेशियल जो वर्ड लिखा है SPATIAL, दैट रिफर्स टू स्पेस. स्पेशियल वर्ड कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आता है तो इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू स्पेस, किसी लोकेशन से रिलेटेड, किसी रीजन से रिलेटेड. ठीक है, दैट इज़ व्हाट स्पेशियल मीन्स इन जनरल. ठीक है, सो अब जियोस्पेशियल साइंस क्या है, ये एक फील्ड है ऑफ स्टडी जहाँ पर अर्थ के ऊपर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसको समझा जाता है. तो इट इज़ दैट फील्ड. कौन सी फील्ड है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी जहाँ पर वी स्टडी अबाउट फ्यू स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ सरफेस. बहुत ही साधारण भाषा में यहाँ पर अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब ये है कि अर्थ पे कुछ लोकेशंस के बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं. सो जियोस्पेशियल साइंस का मतलब आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, सो इन द वर्ल्ड ऑफ जियोस्पेशियल साइंस, यानी कि जियोस्पेशियल साइंस की जो फील्ड है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग को अर्थ ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है. रिमोट सेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसका सिंपल सा मतलब है ऑब्जर्विंग द अर्थ विद द सेंसर्स फ्रॉम हाई अबव इट्स सरफेस. ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं, किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस अभी हम कुछ मिनट्स के बाद में पढ़ने वाले हैं. सो वेट फॉर अ वाइल. ओके, रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance from the targeted area. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी एरिया के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाता है. कैसे समझा जाता है? बाय डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. ठीक है, उस एरिया से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती हैं, उस पर्टिकुलर जगह से जो भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती हैं उनको समझा जाता है. उन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को जो है डिटेक्ट किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया. ठीक है, सो रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबव द अर्थ सरफेस without having any physical contact with it. This is done by sensing and recording of reflected and emitted energy. ठीक है, रिमोट सेंसिंग जो है एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कला है, एक विज्ञान है काहे का, इन्फॉर्मेशन को गेन करने का. काहे की इन्फॉर्मेशन? अर्थ सरफेस की इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अर्थ सरफेस की इन्फॉर्मेशन को गेन करने की एक साइंस है, एक आर्ट है,
विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। यानी कि हम अर्थ सरफेस के किसी एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी गेन कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ में फिजिकल टच में नहीं हैं, ठीक है ना, उसके साथ में हम फिजिकल टच में नहीं हैं, हम उसको समझ रहे हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग द रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी। उस एरिया से जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है ना, हम उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को ही समझ रहे हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को सेंस करते हैं, एंड देन हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सो सिंपली द कंक्लूजन इज कि रिमोट सेंसिंग इज़ अ आर्ट, इज़ अ साइंस, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम किसी भी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, लेकिन विदाउट कमिंग इनटू द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट एरिया, ठीक है। तो इट इज़ डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग द एनर्जी। जो एनर्जी है, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, वो एक की रोल प्ले करती है, वो एक मेजर रोल प्ले करती है इन रिमोट सेंसिंग। आई होप थोड़ा बहुत टूटा फूटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डायग्राम की मदद से पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, विच विल लीव यू विद नो डाउट्स, ठीक है। हम इसको बहुत ही सिंपली समझेंगे, पूरी की पूरी हम प्रोसेस समझेंगे, तब आपको जितने भी यहाँ पर टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट इनटू इट। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग वर्क कैसे करती है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसको हम समझेंगे विद दिस 7 स्टेप्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। तो किसी भी तरह की रिमोट सेंसिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है दैट इज एनर्जी सोर्स, ठीक है। बिकॉज अभी हमने पढ़ा था जो भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी थी उसी को तो हम स्टडी करते हैं, उसी को हम कैप्चर करते हैं, जिसको फर्दर मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, राइट। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एनर्जी सोर्स का होना, एंड वी ऑल नो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन से जो है रेडिएशन निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो सन रेज होती हैं दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड एनर्जी सोर्स, ठीक है, विच इज सन, ठीक है। तो हमारे पास में ये सन है, लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। अब हम मान लीजिए इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, दिस इज द एरिया जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये सेंसर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका काम है कि इस पर्टिकुलर टारगेट से जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको सेंस करना, उसको जो है रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। एंड देन ये जो सेंसर है ये अपने रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को, जो रिकॉर्डेड डाटा रिलेटेड टू द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, उस डाटा को ये सेंसर भेजेगा प्रोसेसिंग स्टेशन में, ठीक है। एंड फर्दर इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा, है ना, उसको समझा जाएगा, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, एंड फाइनली इट विल बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन। जिस वजह से हमने इस इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, है ना, उसका एप्लीकेशन किया जाएगा एज पर द नीड, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो फर्स्ट स्टेप इज एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स हमारा रहा सन, ठीक है। देन जो रेडिएशन है दैट कम्स इन द एटमॉस्फेयर। अब जो सन रेज है, जो एनर्जी सन से निकल रही है, वो पहले सबसे कहाँ इंटरेक्ट करेगी, टारगेट से इंटरेक्ट करने से भी पहले ये कहाँ पे इंटरेक्ट करेगी, एटमॉस्फेयर पे, है ना, बिकॉज इट इज कमिंग दिस वे ना। तो यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले जो है रेडिएशन एटमॉस्फेयर में आएगी, ठीक है। एंड देन इट विल इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पर टारगेट कह सकते हैं। तो जो टारगेट है हमारा उससे इंटरेक्ट करेगी। नाउ क्या होगा कि अब इस टारगेट के पास में जो सन रेज आई हैं, जो सन की एनर्जी आई है, वो कुछ एनर्जी तो ये टारगेट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, अब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड यही जो एनर्जी वापस उस टारगेट ने भेजी, यही ट्रैप करेगा हमारा सेंसर, ठीक है। इस एनर्जी को जो है सेंसर ट्रैप कर लेगा, विच इज़ द स्टेप नंबर डी, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर। कौन सी एनर्जी इसने रिकॉर्ड करी, जो एनर्जी टारगेट से जो है रिफ्लेक्ट बैक हुई। सो अब हमारे सेंसर के पास में रॉ इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है उसको सेंसर ने रिकॉर्ड कर लिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब सेंसर का काम है कि वो उस रॉ इन्फॉर्मेशन को, वो उस रिकॉर्डेड एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा, कहाँ, प्रोसेसिंग स्टेशन में। ये जो प्रोसेसिंग स्टेशन है, यहाँ पर इस डाटा के जो है एनालाइज किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा एज पर द नीड, एंड देन इट विल बी एनालाइज्ड। जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन करी वो हमारे पास में है, वो हम उसको एनालाइज करेंगे, एंड एज पर द नीड, हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत काहे के लिए थी, हमें उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर यूज़ करना है, उस तरह से हम अपनी नीड के हिसाब से उसका एप्लीकेशन करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन करेंगे। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है,
हमारे पास में एनर्जी सोर्स है दैट इज़ सन, ठीक है। कभी कभी हमारे पास में आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स भी होता है। इन चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी हम सिंपली समझेंगे कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एनर्जी सोर्स ने एनर्जी को भेजा टारगेट पे, ठीक है। अब टारगेट क्या करता है, कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन कुछ एनर्जी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वापस भेज देगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड यही जो एनर्जी वापस गई एटमॉस्फेयर में, दैट विल बी कैप्चर्ड बाय सेंसर। नाउ ये जो सेंसर है ये इंफॉर्मेशन को भेज देगा प्रोसेसिंग स्टेशन में, जहाँ पर उस रॉ डाटा को, उस रॉ इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा, उसको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको समझा जाएगा एंड फाइनली इट विल बी एनालाइज्ड। यानी कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करी गई, जिस इन्फॉर्मेशन को हम गेन करना चाह रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन जो है एनालाइज करी जाएगी एंड देन फाइनली एज पर द नीड, एज पर द यूज़ इट विल बी अप्लाइड, यानी कि एप्लीकेशन होगा उस इन्फॉर्मेशन का। okay, so that is what the whole process of remote sensing is. I hope I am clear, I hope आपको समझ आया हो। अब हम देखते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग का स्कोप क्या है एंड देन फाइनली वी विल कंक्लूड विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सो स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग। Remote sensing is a technology that allows scientists and researchers to observe and collect data on various phenomena on the Earth's surface and atmosphere। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हो रही अलग अलग फिनोमेना के बारे में जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। जो अलग अलग फिनोमेना आर टेकिंग प्लेस उनको ऑब्जर्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग मेटेरोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज। इट हैज़ अ वास्ट स्कोप, यानी कि ये वाइड स्प्रेड है, ये अलग अलग फील्ड्स में यूज़ करी जाती है। वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इज the scope of data that is being collected. This refers to the spatial, temporal and spectral range of the data that is being gathered by the remote sensing system। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस है उससे हम स्पेशियल इंफॉर्मेशन को, टेम्पोरल डाटा को एंड स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ डाटा को भी कलेक्ट कर पाते हैं, उसको गैदर कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। अब इन तीनों ही टर्म्स को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। देखो, स्पेशियल स्कोप रिफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्पेशियल जहाँ पर वर्ड आ जाए वो किसी रीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर स्पेस से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशियल स्कोप का मतलब हो जाता है यहाँ पर अर्थ सरफेस पर किसी पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व किया जाना बाय द रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ठीक है। दिस कैन रेंज फ्रॉम अ स्मॉल एरिया सच एज अ सिंगल बिल्डिंग और फील्ड टू अ लार्ज रीजन सच एज एन एंटायर कॉन्टिनेंट और इवन द एंटायर ग्लोब, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती है, तो इट कैन रेंज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एरिया टू द एंटायर ग्लोब। छोटा सा एरिया भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे किसी एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फार्म को, फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड वी कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड दिस, हम बड़े से बड़े कॉन्टिनेंट को, यहाँ तक कि एंटायर ग्लोब को भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ओके, सो आई होप स्पेशियल स्कोप आप समझ पा रहे होंगे। स्पेशियल स्कोप दैट इज रिफर्ड टू द एरिया, ठीक है, एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल स्कोप दैट रिफर्स टू द टाइम पीरियड ओवर विच द डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा, पर हम उसको कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। क्या हम उसको एक दिन के लिए कर रहे हैं, एक महीने के लिए कर रहे हैं, या हम एक साल तक किसी पर्टिकुलर चीज़ को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो टाइम पीरियड से रिलेटेड है टेम्पोरल स्कोप, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो दैट रिफर्स टू द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट आर बीइंग डिटेक्टेड बाय द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। This include the visible light, near infrared and even radar and other forms of electromagnetic radiation। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो सन है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर इस कि सन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ठीक है। एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ही आसान भाषा में कहे तो ये एक तरह की स्केल होती है, यानी कि सन में जो है अलग अलग तरह की अलग अलग वेवलेंथ की रेज आती हैं। ठीक है, सन से जो रेज निकलती हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन होती है। एंड ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है, जो अलग अलग वेवलेंथ की रेज आती हैं सन से, उन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें बेसिकली अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं, या हम बहुत ही आसान भाषा में कहें तो अलग अलग तरह की जो है रेज आती हैं। देखो, वी कैन सी विद दिस डायग्राम। सबसे पहले आती है गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज यानी कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। फिर आती हैं विजिबल रेज विच इंक्लूड्स द विबग्योर, यानी कि जो 7 कलर्स हम रेनबो में देखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में आती हैं इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेज है जो कि आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो रिमोट सेंसिंग में स्पेक्ट्रोस्कोप का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, अलग अलग रेंज ऑफ वेवलेंथ्स की जो रेज हैं, उन सभी को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। चाहे उसमें विजिबल लाइट हो, नियर इंफ्रारेड हो, रेडार हो, यूवी रेज हो, हर एक टाइप की जो हमारी रेडिएशन फॉर्म है वो डिटेक्ट करी जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। दैट मीन्स कि इसका स्पेक्ट्रोस्कोप भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ओके, so that was about the scope of remote sensing. I hope this is clear. Now let's quickly know what are the advantages of remote sensing. देखो, advantages में number first we will see it allows the collection of data on a large scale over a wide area without the need for direct physical access to the area being studied. यानी कि रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, हम एक बड़े से बड़े एरिया का जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बिना वहां पर फिजिकली जाए, जगह जगह पर जाने की जगह बड़े से एरिया का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द प्लेसेस फिजिकली। ठीक है, इट कैन कलेक्ट डाटा इन रियल टाइम प्रोवाइडिंग रिसर्चर्स विद अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन द फिनोमेना दे आर स्टडिंग। सो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से जो है हम रियल टाइम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर लोकेशन की क्या कंडीशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हम गेन कर सकते हैं। अदर देन दैट इट कैन डिटेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना इंक्लूडिंग चेंजेस इन लैंड कवर, वेजिटेशन हेल्थ एंड इवन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जैसे कि वी नो इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, तो ये वाइड रेंज ऑफ डाटा को कलेक्ट कर सकती है, अलग अलग फिनोमेना को जो है ये एनालाइज कर सकती है। सच एज लैंड कवर कैसा है, हम लैंड कवर को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, वेजिटेशन हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैन ऑल्सो बी स्टडीड। ओके, नेक्स्ट, इट कैन बी इजिली शेयर्ड एंड एक्सेस्ड by other researchers, allowing for collaboration and the development of a more comprehensive understanding of the phenomena being studied. यानी कि ये जो डाटा है ये ईजिली शेयर करी जा सकती है और लोगों के साथ में भी, विच मीन्स किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने जो है रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है डाटा को एक्वायर किया, अब नाउ जो इन्फॉर्मेशन गेन हुई है उसको जो है वो अदर रिसर्चर्स के साथ में, अदर साइंटिस्ट के साथ में भी शेयर कर सकता है। इससे क्या होता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, जब मोर पीपल आर स्टडिंग द पर्टिकुलर थिंग, then it can bring out the more better information, right? And it can also provide information that is not possible to collect through other means. ये इस तरह की information को provide करता है जो otherwise possible नहीं हो पाती। रिमोट सेंसिंग से क्या है, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो है बहुत बड़े एरिया को एनालाइज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, विच इज़ अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द रिमोट सेंसिंग। Now looking for the disadvantages of remote sensing. तो number first is the cost of acquiring data and operating remote sensing systems can be expensive for some organizations and individuals. तो क्योंकि remote sensing का जो process है it requires a setup which can be expensive for few organizations and individuals. ठीक है, द रिजोल्यूशन ऑफ डाटा कलेक्टेड इज ऑफन लिमिटेड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टडी स्मॉल स्केल फिनोमेना इन डिटेल। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, हम जैसे होता है ना कि इसी पर्टिकुलर कैमरा की जो है एक लिमिट होती है, हम एक लिमिट तक जूम कर सकते हैं, उसके बाद में चीज़ें ब्लरी होने लगती हैं। सिमिलरली जो रेजोल्यूशन होती है डाटा की वो कभी कभी लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से हम स्मॉल स्केल पे अगर हम किसी माइन्यूट सी डिटेल को समझने की कोशिश करें तो वो डिफ़िकल्ट होता है समझना। ठीक है,
The accuracy of remote sensing data can be affected by a variety of factors such as the quality of sensor, the presence of clouds, etc. यानी कि जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो हम डाटा एक्वायर करते हैं, कभी कभी उसकी एक्यूरेसी करेक्ट नहीं होती, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट नहीं होती है, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सेंसर की क्वालिटी अच्छा ना होना या फिर जो है एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स का प्रेजेंस होना। तो दीज कैन बी द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिमोट सेंसिंग डाटा। ठीक है, रिमोट सेंसिंग डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस विच कैन मेक इट डिफिकल्ट to accurately interpret or verify the information that is being collected. So कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेटली उसको समझना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो विच इज़ वन प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इन सम केसेस द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मे बी रेस्ट्रिक्टेड बाय लीगल और रेगुलेटरी लिमिटेशंस। ठीक है, एंड कुछ जगहों पर कुछ रीजन्स में जो है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्ट होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, लीगल रीजंस या वट एवर रीजन्स। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्टेड रहती है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग and disadvantages. Along with that, I have also explained the process of remote sensing. So how did you find the video? Do let me know in the comment section, and other than that, subscribe to my channel, share among your friends and like the video.